गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, क्लास 11th। कैसे हैं आप सभी। जैसे कि हमने कल वॉल्यूम 1 पढ़ाया था, आपको वेक्टर्स के बारे में बताया था कि दो वेक्टर्स को हम कैसे ऐड करते हैं, एडिशन ऑफ टू वेक्टर बाय पैरेललोग्राम मेथड। तो बेटा उसी पे हम थोड़ा सा आज आगे बढ़ेंगे प्यारे बच्चों, आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा। इस चैप्टर का नाम भी पता होगा, अ मोशन इन स्ट्रेट लाइन, सॉरी अ मोशन इन प्लेन। इसमें एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है जो हमने कल कराया था उसी के ऊपर। लेट टू vectors A and B. Let two vector A and B having magnitude 3 and 4 at an angle of 60। क्वेश्चन में इसका हो सकता है कि रे डायग्राम बना के दे आपको कि ये दो वेक्टर्स हैं, ये वेक्टर A है, ये वेक्टर B है, विद एंगल ऑफ 60 वर्क कर रहे हैं। तो इसका जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा, फाइंड द रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्ट वेक्टर ये वेक्टर A एंड वेक्टर B, इसका जो मैग्नीट्यूड है, जो A है वो आपका 3 है, इसका जो B है वो आपका 4 है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हमने जो कल फॉर्मूला ड्राइव कराया था, फॉर्मूला ये था कि वेक्टर R इज इक्वल टू अंडर रूट में वेक्टर A स्क्वायर प्लस वेक्टर B स्क्वायर प्लस वेक्टर 2AB कॉस ऑफ थीटा। ओके बच्चों, अब देखिए A कितना है, A आपका 3 है, 3 का स्क्वायर। B कितना है, B आपका 4 है, 4 का स्क्वायर। 2 A कितना है 3, B कितना है 4 cos ऑफ 60। सॉल्व करेंगे तो आपको पता है 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, 2 6 24 और cos 60 बिकम 1/2। cos 60 कितना होता है पहले बच्चों, 1/2 होता है। तो यहां से इसे काटेंगे 12 टाइम्स, तो कितना आ गया बेटा 25, तो ये हो गया और प्लस आपका 12, तो आंसर कितना है √37। ओके पहले बच्चों, √37। अगर यही क्वेश्चन इस टाइप से बात कर दे, if the vector A is twice of vector B, and resultant becomes 10, then find the A and B कि A और B की वैल्यू क्या होगी जब आपको बता रहा है कि उसका रिजल्टेंट है वो 10 आ रहा है और जो वेक्टर A है वो ट्वाइस है वेक्टर B का। तो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए जाए बच्चों। क्वेश्चन क्या कहा है कि वेक्टर A जो है वेक्टर B का ट्वाइस है, तो लेट B, हमने लेट B कर लिया है कि वेक्टर B जो है वो x है। वेक्टर B कितना है पहले बच्चों, x है, तो यहां से जो वेक्टर A है वो कितना होगा, इसका बेटा ट्वाइस होगा। और जो R है आपका
वो कितना है 10। तो हमें यहां से पहले क्या फाइंड करेंगे, वैल्यू ऑफ x फाइंड करेंगे, पहले x फाइंड करेंगे। तो और पता है कि हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, r स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2ab cos theta. If the vector a is twice of vector b and resultant becomes 10, find the vector a. इसमें एक कंडीशन रखी होगी, if vector a परपेंडिकुलर वेक्टर है, इस कंडीशन की होगा, कंडीशन क्या है, पैरेलल। चलिए, तो आप जानते हैं कि जब भी पैरेलल की बात करेगा, वेक्टर ए वेक्टर बी पे पैरेलल हो तो थीटा आपको पता है कि थीटा 0 हो जाता है और cos 0 कितना होता है प्यारे बच्चों, 1 होता है। तो यहाँ देखिए, तो ये तो कितना है 10 है, तो 10 का स्क्वायर हो गया, ये 2x का स्क्वायर हो गया, ये x का स्क्वायर हो गया 2, ये भी 2x है, ये भी x है, ये आपका बेटा कितना 1 होगा। 10 का हो गया आपका 100, 4x स्क्वायर x स्क्वायर and 2 to the 4x square. Okay, 4 4 8 9x square, 9x square। जब आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे आप उसको यहां से, तो ये बनेगा x इक्वल टू 100 बाई 9 का स्क्वायर, 100 बाई 9 स्क्वायर। तो आप जानते हैं 10 बाई 3 आता है कि वैल्यू ऑफ x कितनी आ गई बेटा, 10 बाई 3 आ गई। इसको जब यहां रख दोगे तो जो b है वो तो 10 बाई 3 होगा, लेकिन जो a है वो आपका 20 बाई 3 रहेगा, जो आपका a है वो आपका 20 बाई 3 रहेगा। ठीक है पहले बच्चों, इस टाइप से क्वेश्चन बहुत आते हैं कि एक वेक्टर जो है उसे 12 टाइम्स कर दिया गया है, 5 टाइम्स कर दिया गया है, रिजल्टेंट इतना हो गया है, तो आपसे पूछ रहेगा उसकी कंडीशन क्या पैरेलल होगी या परपेंडिकुलर वेक्टर्स होंगे, तो आपको पूछ रहेगा कि उस कंडीशन में वेक्टर्स है वो कितनी कितनी उनका मैग्नीट्यूड होगा। ठीक है, ध्यान से करना बच्चों।